सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु 2026 का एनटेक 1 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, यानी कि न्यू वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसमें आपका एज लिमिट हो गया, सिलेबस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, फिजिकल कैसा होता है, सिलेबस वगैरह हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पे 2026 का इंटेक 1 यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप सभी का इंटेक 1 ये 2026 का जारी हो चुका है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बेसिक चीजें हैं वो मैं आप सभी को बताते चलूंगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी रहेंगी वो इंटेक 2026 की रहेंगी। इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु की पोस्ट आपकी रहेगी। यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी वो लगभग 2500 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। जॉब ड्यूरेशन रहेगा 4 ईयर। उसके बाद कुछ कैंडिडेट परमानेंट हो जाते हैं, कुछ को आगे जो भी होगा वो पता चली जाएगा। बाकी का फिर कैटेगरी यहाँ पे आप सभी देख ही सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे साइंस वाले और अदर देन साइंस वाले दो तरह की वैकेंसी होती है। यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने साइंस से अपना 12th पास आउट किया हुआ है और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने साइंस के अलावा अदर स्ट्रीम से पास किया है। जैसे कि तीन हो गई, एक तो आपकी साइंस की हो गई, इसके अलावा एक आपकी आर्ट्स की हो गई और एक इसके अलावा आपकी कॉमर्स की हो गई। तो यहाँ पे ये तीन कैटेगरी होती हैं। अब पहली यहाँ पे समझ लो, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 12th पास आउट जो किया हुआ है, क्वालिफिकेशन तो जो सिंपल है वो 12th पास है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन हो जाती है। जैसे अगर आपने साइंस से पास किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास 12th में इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, मतलब ओवरऑल 50% होनी चाहिए। साथ ही में 50% जो मार्क्स होने चाहिए वो इंग्लिश में भी होने चाहिए। यानी कि ओवरऑल 50% आपके मार्क्स हो और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स हो। ओवरऑल में अगर आपकी 49.9% भी आ रही है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर आपकी 60% आ रही है और इंग्लिश में आपकी 49.9% आ रही है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोनों ही क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, इंग्लिश में भी 50% और ओवरऑल भी 50%। पहली पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में या रिलेवेंट स्ट्रीम में जिसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स है और 50% इंग्लिश में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा मान के चलिए अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है, आपने कॉमर्स से किया हुआ है, आर्ट्स से किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 आपकी होनी चाहिए। ओवरऑल जो मार्क्स होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है 12th में तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, भले ही आपने किसी भी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, बट इंग्लिश होना आपके लिए नेसेसरी रखा गया है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट आपके देख लेते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ है, दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 साल से लेके 21 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका जन्म 1 जनवरी सन 2005 से लेके 1 जुलाई सन 2008 तक हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और ये वैकेंसी आपकी मेल की भी रहेंगी एंड आपकी फीमेल की भी वैकेंसी है। दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, बट कंडीशन एक है कि अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए 60 मिनट यहाँ पे दी जाती है और अगर आप अदर देन साइंस वाले हैं तो 45 मिनट और अगर आप एक्स और वाई दोनों कैंडिडेट मतलब दोनों का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 85 मिनट में आपका एग्जामिनेशन होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे काटी जाती है। डिटेल में यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं जिससे कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो वो भी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को सिलेबस दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका साइंस रहेगा, साइंस सब्जेक्ट है, इनके पास यहाँ पे 60 मिनट का पेपर रहेगा जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपका इंग्लिश आता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं,
फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश। इसके अलावा जो अदर देन साइंस वाले कैंडिडेट है तो उनके लिए क्या रहता है कि 45 मिनट का पेपर रहता है, जिसमें इंग्लिश आती है, साथ ही में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जैसे रागा बोला जाता है, ये आप सभी का आता है सिलेबस में। अगर आप साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो साइंस स्ट्रीम से हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अदर देन साइंस वाले केवल अदर देन साइंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो पेपर होगा वो होगा 85 मिनट का, क्योंकि इंग्लिश जो रहती है वो दोनों में कॉमन रहती है। तो यहाँ पे जो ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और बाकी का आपका रागा हो जाएगा। जो ये टाइम कम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश आपकी कॉमन है, साइंस वाले सब्जेक्ट में भी, यानी जो एक्स ग्रुप है उसमें भी आपको इंग्लिश मिलेगी और वाई ग्रुप में भी आपको इंग्लिश मिलेगी, दोनों में आपको इंग्लिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप सभी को बताया गया हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, सिलेबस आप सभी को सारा कुछ यहाँ पे पता चल गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो फिर फिजिकल होता है जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में मेल कैंडिडेट को और 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को क्लियर करनी पड़ती है। डिटेल में से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएफटी आप सभी को दिया गया है जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को विद इन 7 मिनट और फीमेल कैंडिडेट को विद इन 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए जो पीएफटी 2 का जो पार्ट होता है उसमें 10 पुशअप्स होती हैं 1 मिनट में, 10 सेटअप होती हैं 1 मिनट में और 20 स्क्वाट होते हैं 1 मिनट में। इसके बीच में आपको रेस्ट भी दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फीमेल कैंडिडेट को जो रहता है 10 सेटअप 1 मिनट में और 15 स्क्वाट जो होते हैं 1 मिनट में करने होते हैं। यहाँ पे जो आप सभी का 10 सेटअप रहेंगे वो 1 मिनट 30 सेकंड में करने होंगे फीमेल कैंडिडेट को और 15 स्क्वाट 1 मिनट में करने होंगे। इसके बीच में 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, यानी रेस्ट दिया जाता है। तो ये आप सभी का देखो फिजिकल यहाँ पे आप सभी का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को और भी डाउट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं देखो चेस्ट वगैरह के बारे में, तो चेस्ट आप सभी को बताया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन फुलाव यहाँ पे जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइट की, कि हाइट क्या होनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बट ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो लद्दाख नॉर्थ रीजन वगैरह वहां से अगर बिलोंग करती है, उत्तराखंड वगैरह से, तो उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो देख सकते हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होगा। बाकी का अगर आप लक्षद्वीप वगैरह से फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी हाइट चेस्ट वगैरह आपको क्लियर हो गया, रनिंग आपकी क्लियर हो गई, पुशअप्स वगैरह जो आपके रहते हैं सेटअप वगैरह वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी है कि कितने पुशअप्स कितने सेटअप कितने स्क्वाट, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे जो फीस रहती है एग्जामिनेशन फीस सभी के लिए सेम है, 550 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको देनी है। ऑनलाइन आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके नोटिफिकेशन की डेट है 18 दिसंबर 2024 और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 7 जनवरी 2025। 11 बजे से सुबह से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट 22 मार्च 2025 को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है इस भर्ती के बारे में। आपको अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम से जाके भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां से आप इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।